नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यह जो टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड है और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लेबर असिस्टेंट, पटवारी, रीट, सीईटी और फूड ग्रेड साइंस, इन सभी एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से सही कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, साथ ही हम समझेंगे केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको भी हम साथ में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज अर्थात रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, केवल उसके भौतिक गुणधर्मों में क्या होता है, बदलाव आता है। भौतिक गुणधर्मों में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें ही क्या होता है, चेंजेस आता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो जैसे भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हो गए, जैसे अवस्था, आकार, आकृति और रंग। रंग कभी कभार चेंज होता है, जबकि स्टेट, साइज और शेप, कलर, इन गुणधर्मों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस परिवर्तन की मुख्य बात है वो क्या है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो यह तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और इससे रिलेटेड अगर हम कुछ एग्जाम्पल भी देखें तो एक बार हम रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इनसे रिलेटेड कंपैरिजन में एग्जाम्पल देख लेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म के साथ साथ, भौतिक गुणधर्म अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन साथ में रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जैसे संरचना, संगठन, रंग, गंध, ताप आदि में भी क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म तो बदलेगी, ये तो चीजें बदलेगी बदलेगी, लेकिन उसके साथ उसकी संरचना बदल जाएगी, संगठन बदल जाए, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रंग, गंध, ताप आदि में भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। जब भी के रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी कि जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उसमें क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, ये रासायनिक परिवर्तन है। और भी इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, गुण धर्म के कौन कौन से गुणधर्म है जो कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें अंतर करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली चीज है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि इनमें एक तरह से रिवर्सिबिलिटी किस में होती है। तो जैसे हम भौतिक परिवर्तन की बात करें, भौतिक परिवर्तन, तो
तो भौतिक परिवर्तन में क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि अगर हमारे पास एक अभिक्रिया देखी जाए तो उसमें एक तो होते हैं क्रियाकारक, एक क्या होते हैं क्रियाकारक, जिसको आप बोलते हैं रिएक्टेंट। ये हम बहुत बेसिक चीजें देख रहे हैं, रिएक्टेंट। और एक होता है उत्पाद, जिसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये जब इस एक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो इसके बीच में एक एरो का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और जैसे हीट वगैरह है, उत्प्रेरक वगैरह, या जो भी के अभिक्रिया को क्या करते हैं कि उसके वेग को कम या ज्यादा करते हैं, तो उनको क्या इस एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। तो वो एक तरह से अभिक्रिया का निर्धारण करते हैं, उसकी स्पीड को, ठीक है। तो क्रियाकारक क्या होते हैं, इनको हम किधर साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं, ठीक है। तो क्रियाकारक और उत्पाद, तो क्रियाकारक A प्लस B, अगर ये मिलकर A प्लस B मिलकर C बना रहे हैं, या फिर A प्लस B मिलकर D बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं, तो अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये क्या है क्रियाकारक है, और ये क्या है उत्पाद है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये इनमें क्या होती है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये C प्लस D मिलकर वापस क्या बना दे, क्रियाकारक बना दे। तो इस प्रकार की अगर किसी में किस परिवर्तन में गुणधर्म पाया जाता है तो हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पाया जाता है। इनमें क्या होती है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि ये क्या होता है परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, मतलब आपस में ये अपने आप को क्या करते हैं उत्क्रमणीय, परिवर्तनशील की जगह में लिख सकते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। ये क्या होता है उत्क्रमणीय, ये क्या होता है उत्क्रमणीय। जबकि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जैसे कि A प्लस B आपस में अभिक्रिया करेंगे तो C बना देंगे। अब C से आप पुनः वापस क्या नहीं बना सकते, A प्लस B नहीं बना सकते, वो किसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया। जबकि के भौतिक परिवर्तन में क्या होता है C प्लस D से आप वापस A प्लस B बना सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप ये पता कर सकते हो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। और देखते हैं, नया पदार्थ बनता है, इसमें नहीं बनता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। और इसमें ऊर्जा या ऊष्मा कम रिलीज होती है, तो इसमें कम होती है, जबकि इसमें क्या होती है ज्यादा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे बर्फ का पानी, बर्फ का पानी, बर्फ का पानी में, यानी कि बर्फ का पानी में और पानी का वाष्प में, ये जो परिवर्तन है वो क्या है एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तो ये एग्जांपल किसका भौतिक परिवर्तन। और हम इससे रिलेटेड एग्जाम कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना, तो यह भी क्या है एक तरह से भौतिक परिवर्तन। या फिर मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, यह भी क्या है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। और हम अगर देखें तो जैसे नमक का घोल, ये किसका उदाहरण है, यह भी एक तरह से भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड एग्जांपल। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया कि इसमें नया पदार्थ बनता है, तो हम कह सकते हैं दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। या फिर पाचन, तो पाचन में क्या हो रहा है कि एक जटिल पदार्थ है,
उसको हमने क्या किया, सरल पदार्थ में बदल दिया। तो लोहे पर जंग लगना, तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेटेड है, रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।